हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AKS स्टडी में आपका स्वागत है। मैं कपिल आपको केमिस्ट्री में जो है आज बताऊंगा टॉपिक जलीय विलयन में अम्ल और क्षार। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का क्या महत्व है। हमने पीछे रिएक्शन पढ़ी थी जब धातु ऑक्साइड की क्रिया और धात्विक ऑक्साइड की क्रिया, ये हमने पढ़ चुके हैं। और अभी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और आपके सभी भाई बहनों से जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। और जो आपके साथ क्लासमेट हैं या आपके फ्रेंड हैं उनसे बता दो, इस चैनल पर पूरा कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। एक विश्वास के साथ इस चैनल को आज ही ज्वाइन कर लें। तो टॉपिक की बात करते हैं, जलीय विलयन में अम्ल और क्षार। देखो, जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ और H3OH हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। अम्ल के अंदर जल जो है, जल की उपस्थिति में अम्ल जो होते हैं H+ आयन उत्पन्न करते हैं। देखो, H+ आयन H2 क्रिया करके क्या है, हाइड्रोनियम आयन बना देगा H3O। जब HCl को जब जल में मिलाया जाएगा तो हमारा H3O+ हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन में उत्पन्न होगा। जल की उपस्थिति में क्षार OH- आयन की उत्पत्ति करते हैं। जब NaOH की जब Na+ में और OH- में टूट जाएगा। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया Mg2+ और 2OH- में टूट जाएगा। बात करते हैं नई। देखो, सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ये बात याद रखने की, जितने भी क्षार जो होते हैं ये जल में सभी घुलनशील नहीं होते। कुछ जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं क्षारक, उन्हें क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। मतलब सभी क्षार जो होंगे, बेस जो होंगे, बेसिक सोल्ट तो होंगे, मगर सभी बेसिक सोल्ट जो है बेस नहीं होते हैं। और सभी क्षार जो हैं हमारे जल में घुलनशील नहीं होते हैं। अब जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्लीय क्षारों को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्मक्षेपी होती है। देखो, जब अम्लीय क्षार हम जब जल में मिलाते हैं तो हमारी ये ऊष्मक्षेपी रिएक्शन होती है। इसमें से जो है वो निकलती है, ऊष्मा निकलती है। अब जब देखो, हमेशा जो है जल के अंदर, देखो जल के अंदर अम्ल मिलाना ही सही होता है, ना कि अम्ल के अंदर जल। देखो, अम्ल के अंदर जल मिलाओगे तो ये हमारे साथ तो भाप के साथ उड़ कर ऊपर को आएगा, उसमें के साथ जो हमारा मुंह जला देगा। और जल के अंदर अम्ल मिलाओगे तो ये कम रिएक्शन करेगा, जिसे सांद्र अम्ल बोलते हैं। सांद्र अम्ल तो ये होता है। और तनु अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल जो जल में मिलने के बाद मिलता है वो तनु अम्ल होता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारों को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक होते हैं, परंतु ये हमें पॉइंट पढ़ लेता है, इसे दोबारा रिपीट हो गया। बात करते हैं इसकी। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असफल्य होकर बाहर आ सकता है। मतलब कि मैं क्या है ना, ये जो है, यदि तुम जो है क्षार के अंदर वो मतलब कि अम्ल के अंदर पानी मिलाओगे ना, तो ये तुम्हारे मुंह पे भी आ सकता है उड़कर एकदम सी, तथा आप जल सकते हैं, हम जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थायी ताप का कांच का पात्र भी टूट सकता है। और जिस पात्र के अंदर जो हमारा ये अम्ल भरा हुआ था, ये पात्र भी हमारा ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि एकदम से रिएक्शन होगी, बहुत तेजी से ऊष्मा निकलेगी, तो ऊष्मा के द्वारा ये हमारा फट सकता है। हमारा सही तरीका क्या है, जल के अंदर अम्ल मिलाना, ना कि अम्ल के अंदर जल। ये हमारा गलत तरीका है। जल को अम्ल में डालते समय क्या क्या सावधानी है। देखो, मिश्र असफलता होकर बाहर आ सकता है। यदि इसके अंदर मिलाओगे, अम्ल के अंदर जल मिलाओगे तो ये हमारा असफल होगा। और जल के अंदर अम्ल मिलाओगे तो इसके कारण कांच, मतलब कि ये हमारे जो है थोड़े नुकसान है, सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं अम्ल की अभिक्रिया। अम्लों की अभिक्रिया भी देखो, ये चार्ट, पूरा चार्ट जो है हम याद कर लेते हैं।
जब धातु के साथ अम्ल के वे क्या कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस लिख रहेगी। धातु बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेंगे लवण प्लस हाइड्रोजन गैस लिख रहेगी। देखो जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब देखो धातु के साथ कराएंगे अम्ल की रिएक्शन तो हमारे क्या होगा लवण प्लस जल, वो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल। तो कार्बोनेट CO3 है, जहां पर भी CO3 होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर देगा और जल, ये याद रखना हमें। अब बात करते हैं धात्विक ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड जो है लवण प्लस जल देते हैं हमारे। धातु ऑक्साइड जितने भी होंगे वो लवण प्लस जल देंगे और बाइकार्बोनेट जो होंगे लवण देंगे जल देंगे मगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देते, ये कार्बन डाइऑक्साइड कम देते हैं। धातु कार्बोनेट लवण बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाएंगे। देखो धातु कार्बोनेट या कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट ये कारण लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड जो है लवण प्लस जल बनाते हैं और धातु क्या करेंगे हमारे अम्ल के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन गैस प्लस के लवण देंगे। अब बात करते हैं हम क्षार की अभिक्रिया की। क्षार जो है देखो क्षार जो है लवणों के साथ जो है मतलब धातु के साथ जो है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। धातु बाइकार्बोनेट और धातु कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, ये अधातु ऑक्साइड के साथ लवण प्लस जल देते हैं। देखो धातु ऑक्साइडों के साथ क्या करें लवण प्लस के जल देंगे और अम्ल जो है धातु ऑक्साइडों के साथ लवण प्लस अम्ल देंगे, ये याद। और अम्ल या क्षार जो है धातु के साथ जो हाइड्रोजन गैस देते हैं और लवण बनाते हैं। अम्ल व क्षारों की समानताएं मतलब क्या क्या समानताएं, ये जो है ये सभी अम्ल में H+ आयन देंगे और ये क्षार में OH आयन देते हैं। जब कोई अम्लीय क्षार जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाता है, मतलब कि जब अम्लीय क्षार को जब हम जल में मिलाएंगे तो क्या होंगे वो तनु हो जाएंगे, डाइल कंसंट्रेट हो जाएंगे। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता जो है H+ मतलब कि अम्ल में जो है H3O+ आयन आएगा और क्षार में OH- आयन देते हैं। क्षार तथा जल की प्रबलता, प्रबल कैसे होंगे, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH आयनों की, जिसमें H+ आयन ज्यादा होते हैं ज्यादा होंगे तो वो क्या होगा हमारा अम्ल इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें OH- ज्यादा होंगे वो इतना ही मतलब कि बेस होगा। अब बात करते हैं NaOH, सबसे ज्यादा जो प्रबल है हमारा वो है NaOH, इसकी pH मान जो हमारा 14 है इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी अम्लीय क्षार की प्रबलता हमें सार्वभौमिक सूचक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर द्वारा भी हम इनका जो पता कर सकते हैं। ये पढ़ने की जरूरत ना है, बस यही पढ़ने की जरूरत है। आज का वीडियो यही है समाप्त है हमारा। कल के टॉपिक जो है हमारा pH स्केल पढ़ेंगे हम कल। अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।